नमस्कार साथियों, पिछली कड़ी में हमने देखा कि महाराज सूरजमल और भाऊ आगरा से मथुरा तक एक साथ आए थे। वहां भाऊ की दृष्टि एक मस्जिद पर पड़ी और वो अपनी झल्लाहट को काबू में ना रख सका, तो उसने सूरजमल को ताना दिया कि आप हिंदू हैं, फिर भी आपने इस मस्जिद को इतनी देर खड़ा क्यों रहने दिया। किसी मूर्ख व्यक्ति के सिवाय और कौन ऐसी नासमझी का प्रश्न कर सकता है। भाऊ को अवश्य ही पता होगा कि थोड़े ही समय पहले अब्दाली के सैनिकों से मथुरा की रक्षा करने के लिए हजारों जाटों ने प्राण दिए थे। उस समय उस मराठा सरदार ने क्या किया? क्या चौमुहा का युद्ध व्यर्थ ही गया और क्या सूरजमल ब्रिजराज नहीं था? महाराज सूरजमल एक व्यावहारिक और परिपक्व राजा थे। महाराज सूरजमल के भाऊ के अशिष्ट आचरण और लगभग अनछिपे धमकी भरे शत्रु भाव को अनदेखा कर दिया। महाराज सूरजमल ने नपे तुले शब्दों में किंतु सौम्य और शिष्टाचार से उत्तर दिया, जो एक ऐसे अतिथि के लिए उपयुक्त था जो अचानक ही किसी अभद्र और अविवेकी मेजबान के यहाँ जा फंसा था। परंतु सूरजमल की सूक्ष्म दृष्टि बगुले के पंखों पर पानी के समान थी। महाराज सूरजमल ने सदाशिवराव भाऊ से कहा कि बहुत समय से हिंदुस्तान की राज्य लक्ष्मी वेश्या की भांति चंचल रही है। आज रात वो किसी और की बाहों में है तो कल किसी और के आलिंगन में बंदी होती है। यदि मुझे यह पक्का भरोसा होता कि मैं जीवन भर इन प्रदेशों का स्वामी बना रहूंगा तो मैंने इस मस्जिद को कभी का मिट्टी में मिला दिया होता। परंतु मैं आज इस मस्जिद को ढहा रहा हूं तो कल मुसलमान आकर बड़े बड़े मंदिरों को तोड़े और इनकी जगह 4 मस्जिदें बना दे तो उसका क्या लाभ। आप हुजूर इस ओर आए हैं तो यह मामला आपके ही हाथों में है। भाऊ ने बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हुए कहा कि अफगानों को हराने के बाद मैं सब मस्जिदों के खंडरों पर एक एक मंदिर बनवा दूंगा। इस कठोर सी कहासुनी के सिवाय जाट मराठा संबंध मित्रता पूर्ण बने रहे, परंतु यह मित्रता थोड़े ही देर के लिए थी। सूरजमल सामंत युग के राजाओं की भांति चलता फिरता रहता था और उसका दरबार 2 संग्रामों के बीच एक रैन बसेरा मात्र था। सूरजमल ने अपने अनुभव से हल्के फुल्के यात्रा करना सीख लिया था और उसकी सैनिक सफलताओं का एक रहस्य यह भी था। सूरजमल का मन तथा सैनिक उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट था। वहीं भाऊ को तुच्छ से तुच्छ सामरिक कला का भी ज्ञान नहीं था। भारत के सैन्य कौशल और युद्ध विज्ञान में पिछले लगभग 2000 साल से कोई प्रगति नहीं हुई थी, जिसके परिणाम बहुत बुरे हुए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।